बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सो वी वर टॉकिंग अबाउट के जो सूरतुल बकरा के चार सेक्शंस हम लोगों ने तीन सेक्शंस कवर कर लिए हैं। चौथे सेक्शन का हम एक पैसेज कवर कर चुके हैं और उसका सेकंड जो कि उसका लास्ट पैसेज है उसको हम अभी कवर कर रहे हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा रिकैप, बिकॉज ये वो चीज़ है जो अभी आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और ये वो चीज़ है जो अभी बहुत ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अभी कंबाइन होंगी और ये कंबाइन होंगे एक जगह पे मर्ज होंगी। ठीक है, क्योंकि इस सूरा के हम सॉर्ट ऑफ सेंट्रल सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, इस सूरा के हम मिडल सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब मिडल सेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो सेंट्रल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। मिडल सेक्शन जो है वो लाजमी नहीं होता कि एग्जैक्टली मिडल वाली वर्स पे आए, कभी कभी थोड़ी बहुत वर्सेस, एक वर्स दो वर्स ऊपर नीचे उसकी हो जाती है, एंड इट इज एक्सप्लेनिंग दैट एरिया, दैट प्लेस, राइट? सो यू गाइस हैव एनी आइडिया व्हाटसोएवर कि फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी जैसे हमने बताया था, वन बाय वन मुत्तकीन की क्वालिटीज, फिर काफिरों की, उसके बाद मुनाफिकीन की बहुत सारी क्वालिटीज। हम्म। तो द फर्स्ट थिंग दैट अल्लाह पाक वांट्स अस टू डू, क्योंकि अब देखो, अज्यूम हमने ये किया था ना, कुरान को जब हमने स्टार्ट किया था कि हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, हम बिल्कुल न्यू मुस्लिम्स हैं जिसको कुछ भी नहीं पता कुरान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हमें कुछ भी नहीं आएगी। और हम उस चीज़ को लेके चल रहे थे कि जी अभी हमें अगर कोई भी आइडिया नहीं है किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ का, तो हम इन चीज़ों को किस तरह से सोचें, किस तरह से लेके चले, हम अपने दीन की जर्नी को किस तरह से शुरू करें। दिस वाज और मेन कंसर्न। अब जब हमने स्टार्ट किया तो अल्लाह ताला ने हमें हमारा मेन कंसर्न को एड्रेस करते हुए कि आप इस दीन को किस तरह से फोकस करो, किस तरह से इस दीन पे चलो, तो उसके अल्लाह ताला ने हमें सूरतुल बकरा के अंदर ट्रेनिंग दी है। ठीक है, अब सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ताला डायरेक्ट कह देते, क्योंकि हमने अल्लाह ताला से हिदायत मांगी थी, हम मुसलमान बनना चाह रहे थे, लेकिन हमने जब अल्लाह ताला से हिदायत मांगी तो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली हमें ये नहीं बोला कि तुम मुसलमान हो गए, तुम ये करो ये करो ये करो ये करो। अल्लाह ताला ने हमें कुछ सेक्शंस दिए कि देखो, इन सब चीजों से पहले तुम्हें कुछ समझना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहली जो चीज थी दैट वाज कि हम किस तरह से इस रिलीजन को अप्रोच करें। तो सेक्शन नंबर वन डेल्ट विद द नियत। सेक्शन नंबर वन डेल्ट विद कि आपने क्या करना है, आपने कैसे करना है, आपकी बेसिकली इसकी तरफ अप्रोच क्या होनी चाहिए, नियत क्या होनी चाहिए। अगर आप मुत्तकीन में से हैं और आप मुनाफिकीन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है आप वो नहीं करते, ठीक है, और मुत्तकीन भी हमने पूरे के पूरे कुरान में से भी फाइंड आउट नहीं करना, हमने सिर्फ एक जगह से फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक सेक्शन जितना अल्लाह ताला ने बताया हम सिर्फ अगर उसको देखें कि हम वो वाले मुत्तकीन हैं, हम काफिर नहीं हैं, मुनाफिकीन की कैरेक्टरिस्टिक से हम बच रहे हैं, तो हम पहले सेक्शन को इंटरनलाइज करें, अपनी जिंदगी के अंदर लेके आ रहे हैं। दिस डील्स विद आवर माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम। व्हाट इज द सेकंड सेक्शन ऑल अबाउट? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो क्रिएशन। देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन तो उसका सेकंड पैसेज बनता है ना, ठीक है था, लेकिन उसका फर्स्ट पैसेज भी तो था, उसके अंदर कोई आइडिया कि क्या चीजें थी? एनीबडी एल्स, एनी आइडिया? सेकंड सेक्शन, आया नंबर 20 से लेके 21 से लेके ऑल द वे टू आया नंबर 39, अल्लाह ताला ने क्या चीजें किस तरह से क्या डिस्कस किया हमारे साथ, क्या अल्लाह ताला ने हमें समझाया?
गैस देखो, गलत हो गया कोई बात नहीं, लेट्स डिस्कस दिस आउट, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। और ये हम अभी आप लोगों को फील होगा कि ये रिकैप जो है ये मैं थोड़ा सा ज्यादा करूंगा, ताकि जिन लोगों को आइडिया नहीं है उन लोगों को भी आइडिया हो। मुख्तलिफ तरह से हम इसको करेंगे, क्योंकि वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ सेक्शन नंबर 4। ठीक है। एंड ऑल दो आप लोगों को हो सकता है ये चीज थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन व्हेन वी आर गोना हिट सेक्शन नंबर 5 यू वुड रियली अप्रिशिएट कि मैंने ये इतनी सारी ये जो एफर्ट है वो रेपिटेशन पे क्यों डाली थी। ठीक है। सो इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट इट, बट थोड़ी बहुत आयात का पता है, स्टिल गिव अ गैस ताकि हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे कैरी ऑन करें। व्हाट वाज सेक्शन 2 अबाउट? मुझे भाई याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या क्या था, लेकिन ये कि अभी जो आपने बताया ना आयत नंबर 20 ऑनवर्ड्स है, तो वो मैं देख रही थी। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि पहले तो अल्लाह ताला ने क्वालिटीज बता दी सबकी क्या क्या होती हैं। फिर इसमें अल्लाह ताला मुखातिब होकर जैसे कह रहे हैं कि अब तुम लोग को ये करना है, जैसे हुक्म दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं डायरेक्टली, वन टू वन जैसे कहते हैं ना। कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है अभी याद देखी तो। लेकिन अब क्या याद नहीं आ करने को बता रहे हैं, क्या करने को बता रहे हो? रहा। देखते हैं। हम इन वर्सेस को एक दफा ओपन करके स्क्रीन पे भी देख लेते हैं क्या। आया नंबर, जस्ट क्विक recap sort of. आया नंबर 20 onwards. 21, कि ऐ इंसान इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। ठीक है। ताकि तुम लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जो। ठीक है। तो बेसिकली पीछे जो कुछ था उसको अल्लाह ताला यहाँ पे टाई अप कर रहे हैं। मुत्तकीन होने से रिलेटेड इन आयात के अंदर जो दो तीन बातें हैं वो क्या है? इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने एक तो हमें ये सिखाया है कि आपने वो जो मुत्तकीन होना है वो कैसे होना। ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट कि पीछे तो था कि मुत्तकीन की ये प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टीज बताने से आप मुत्तकीन बन तो नहीं जाओगे। यू नीड टू हैव अ वे फॉरवर्ड, यू नीड टू हैव अ गेम प्लान कि मुत्तकीन आप एक्चुअली में बनोगे कैसे। इट्स नॉट इजी कि आपको कह दिया जी उसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं तो आप जाके बन जाओ। ठीक है। पीछे हम मुत्तकीन की करेक्टरिस्टिक्स में अगर पढ़ना चाह रहे थे कि ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को आप अपनाओगे कैसे, व्हाट इज द गेम प्लान। ठीक है। और इस गेम प्लान को अल्लाह ताला ने लेके फिर आगे चले हैं कि कुरान में जो आपने रिसर्च करनी है वो किस तरह से करनी है, किस बेसिस पे करनी है। नंबर 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और नंबर 2, अल्लाह ताला ने इंसानियत का मकसद समझा है। ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको इंसान क्यों बनाया। हजरत आदम की जो स्टोरी है सूरह बकरा में, उसका जो आउटकम है, जो लेसन है अल्लाह ताला जो देना चाह रहे हैं वो है कि इंसानियत का मकसद क्या है। जो हम लोग अक्सर रोते रहते हैं ना कि हमें अल्लाह ताला ने इंसान क्यों पैदा किया, दैट इज इन दिस सेक्शन। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी। सेक्शन नंबर 3 जो कि लंबा चौड़ा अच्छा खासा हमने उस बेचारे पर टाइम लगाया था, सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? हम्म। सेक्शन नंबर 3 आया नंबर 40 से लेके आया नंबर 103 तक, ऑल द वे अल्लाह ताला क्या बात करते हैं? वो था ना जो भाई बनी इसराइल ने क्या क्या गलतियां की, वो अल्लाह ताला ने बताई थी। हम्म। बनी इसराइल ने क्या क्या गलतियां किया? बनी इसराइल के बारे में मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि बनी इसराइल इज व्हाट, बनी इसराइल इज आपके पुराने मुस्लिम्स। आपसे पहले जो लोग मुस्लिम्स थे वो कौन थे? बनी इसराइल। राइट। राइट। हम्म। तो वो जो बनी इसराइल थे पहले वाले, वो अपने आप को मुत्तकीन समझते होंगे ना, वो कौन सा कहते होंगे कि हम मुनाफिक हैं?
तो अगर वो भी मुत्तकीन समझते थे तो वो अभी फिर मुत्तकीन क्यों नहीं है? तो अल्लाह ताला ने एक डिटेल्ड अकाउंट दिया कि देखो मुत्तकीन कैसे बनना है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुनाफिक कैसे नहीं बनना और काफिर कैसे नहीं बनना, अवॉइड क्या क्या करना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। बात समझ में आई? हम्म। इतनी की बात समझ आई। जी। फिर हम सेक्शन नंबर 4 के अंदर आए थे, तो सेक्शन नंबर 4 डील्स विद, शुरू में अल्लाह ताला ने कमेंट्री की कि ये लोग क्यों नहीं है, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड इट, क्योंकि अभी तक अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले बताई प्रॉपर्टीज। अब ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने बताई प्रॉपर्टीज, ये आपको करना चाहिए, ये बंदे ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, मोटी मोटी बात। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि आप इन बंदों में से किसी भी तरह बनना चाहते हो तो फिर आप कैसे बन सकते हो। आपने अगर काफिर बनना है तो जो एंड वाली आयत है सेक्शन नंबर 3 की, आप वो फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। किसी पे जादू करवा दो, कोई किसी फरिश्ते के साथ कोई पंगा लेके देख लो, ठीक है। अपने आप को जन्नत का इकलौता वारिस समझ के देख लो कि जन्नत में तो हम नहीं जाना, ये सारी की सारी चीजें वही हैं। और उसके ऊपर अगर आपने मुनाफिकीन बनना है, तो जिस जिस तरह से ये सेक्शन स्टार्ट हुआ था आप वो देख लें। अगर आपने मुत्तकीन बनना है तो फिर आप सेक्शन नंबर जो 2 है उसके अंदर आपको गाइडलाइन दी गई है कि आप किस तरह से रिसर्च करें और आपका एम क्या होना चाहिए। वो एम भी मोटी मोटी पहली पहली बात है, लेकिन वो जो एम आपने कर लिया और आपने ये वाली सारी चीजें कर ली, फिर अल्लाह ताला ने जब बता दिया कि देखो इनकी ये इनके पीछे जो माइंडसेट था वो ये था, क्योंकि एक्शंस, सिर्फ एक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, आप कैसे बंदे हो वो एक लाइन होगी कि आप लेट से बहुत अच्छे हो, आप बहुत डिसेंट हो, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, उसकी रीजन होगी आपकी एक्शंस, जो अगले सेक्शन में है। और फिर उसकी रीजन होगी कि आपका माइंडसेट क्या था, आप ऐसे क्यों हो। आपने अगर एक मुत्तकी बनना है, एक अच्छा मुसलमान बनना है, तो वो आप कैसे बन सकते हो, वो उसके पीछे का जो माइंडसेट है वो यहाँ पे है, ठीक है। वो सेक्शन नंबर 4 के अंदर जो हम अभी कर रहे हैं, हजरत आदम को अल्लाह ताला ने एज एन एग्जाम्पल लिया और उनकी एग्जाम्पल के थ्रू अल्लाह ताला हमें ये बात समझा रहे हैं, ठीक है। हजरत आदम नहीं, सॉरी, हजरत इब्राहिम। तो अब अगर हजरत इब्राहिम को एज एन एग्जाम्पल लेके वो हमें समझा रहे हैं और उसके साथ साथ वो हमारा एक बॉन्ड भी डेवलप कर रहे हैं हजरत इब्राहिम के साथ, ठीक है। जो पिछली आयत थी उनमें हमने हजरत इब्राहिम के साथ एक बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश की थी, वो बॉन्ड क्या था हमारा? मिल्लत इब्राहिम की बात करें क्या हम लोग? हजरत इब्राहिम के साथ हमने एक बॉन्ड बनाया था ना, मिलत इब्राहिम तो है लेकिन इंडिविजुअली भी हजरत इब्राहिम ने हमारे लिए कोई दुआ की थी, कोई हमने एक बॉन्ड बनाने की कोशिश की थी अपना हजरत इब्राहिम के साथ, वो इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के साथ हमारा बॉन्ड था क्या? वो जो उन्होंने अपनी जुर्रिया के लिए इमाम नास के लिए बनने की दुआ की थी। हम्म। ठीक है, और हम सॉर्ट ऑफ उस उम्मा में से आते हैं जिनके बारे में उन्होंने दुआ की थी। अब आगे अल्लाह ताला उस के साथ, क्योंकि अब देखें वो अल्लाह ताला ने बात की कि ये तो थी बनी हजरत इब्राहिम की औलाद बनी इस्माइल के अंदर से। अब आती है आया नंबर 130, वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिहा नफ्सहु, और कौन है जो मुड़ जाए, यर यरगबु, जो मुड़ जाए, अम मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिहा नफ्सहु, ठीक है। इस मिल्लत इब्राहिम से सिवाय उसके जो अपने आप के साथ मजाक कर,
सफीहा नफ्साहु अपने आप के साथ मजाक कर रहा है। जो इन स्लैंग टर्म्स जो हमारी नॉर्मल उर्दू आती है उसके अंदर, वो कौन है जो हजरत इब्राहिम की मिल्लत से इनकार करेगा, हजरत इब्राहिम की मिल्लत से मुंह मोड़ेगा, सिवाय उसके जो पागल है। ठीक है। तो दीज आर सम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, नो डाउट। अब जो इतनी सी बात हुई है मिल्लत के ऊपर, हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ी सी डिस्कशन की थी। कोई बंदा जो मुझे रिमाइंड कराना चाहे कि मिल्ला और दीन में क्या डिफरेंस है। गाइस, एनीबडी, मिल्ला और दीन में क्या डिफरेंस। मिल्लत एक ग्रुप है, हम्म। कम्युनिटी। और दीन जो है मजहब है। तो हम हजरत इब्राहिम की कम्युनिटी में, ग्रुप में, फैमिली में। फैमिली में कैसे आ गए, फैमिली तो मतलब जूरिया ग्रुप, बनेगी। डिसेंडेंट्स है ना। हाँ लेकिन हम तो नहीं है ना। दीन हो गया ना सिस्टम, वे ऑफ लाइफ। और मिल्लत यानी कि माइंडसेट ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। देखें, जो आता है ना आपका, जो आता है आपका रूल्स एंड लॉज, जिसको हम शरिया कहते हैं, वो दीन का पार्ट है। 5 टाइम नमाज पढ़नी है, शरिया का पार्ट है। आपने किसी के, आपने हज करने जाना है, शरिया का पार्ट है। आपने ज़कात कितनी देनी है, शरिया का पार्ट है। ये मिल्लत का पार्ट नहीं है, ये शरीयत का पार्ट है, ये दीन का हिस्सा है। मिल्लत होती है इसके पीछे की जो टीचिंग्स हैं, जो माइंडसेट है। ठीक है। हम हजरत इब्राहिम की ही मोरालिटी के ऊपर, उन्हीं के माइंडसेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हजरत आदम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इवन अभी तक मोरालिटी चेंज नहीं हुई, मोरालिटी सेम है। ठीक है। हाँ, टीचिंग जरूर चेंज हुई, छोटी छोटी नुआंसेस चेंज हुई। बनी इसराइल के लिए इम्पोर्टेंट डे जो डिसाइड किया गया था वो सैटरडे था, हमारे लिए फ्राइडे है, चेंज हो गया। लेकिन इस दिन में आपने अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाना होता है, तो वो हमारा डिफरेंट है उनका। लेकिन जो मोरालिटी है बीच में, कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगाएं, अल्लाह ताला की तरफ सोचें, अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को राग़िब करें, ये सारी की सारी चीजें कॉमन है। झूठ नहीं बोलना कॉमन है। ठीक है। ये जो मोरल प्रिंसिपल्स थे, ये सारे के सारे सेम थे। हजरत इब्राहिम ने क्या सोचा, इस माइंडसेट के ऊपर वो वर्क करते थे। हजरत इब्राहिम के फादर अगेंस्ट थे, लास्ट मोमेंट तक हजरत इब्राहिम उनको दावत देते रहे। हजरत इब्राहिम के फादर की जब डेथ हुई तो हजरत इब्राहिम ने उनके लिए दुआ की, जब तक अल्लाह ताला ने खुद मना नहीं कर दिया कि आप उनके लिए दुआ मत करें, वो आपकी फैमिली में ऐसे समझें कि कभी थे ही नहीं। दैट इज इन अ डिफरेंट सेक्शन, लेकिन दोज आर द थिंकिंग एंड द टीचिंग्स ऑफ हजरत इब्राहिम। ठीक है। कि अगर कोई बंदा दीन से दूर जा रहा है, हजरत इब्राहिम ने जाने नहीं दी। हजरत इब्राहिम ने लास्ट मोमेंट तक कोशिश की कि किसी तरीके से मुड़ जाए। पीछे हमने अभी डिस्कशन की है उनकी पेरेंटिंग के रूल्स एंड टिप्स के अकॉर्डिंग। आप लोगों में से काफी सारे लोग हैं जिनके बच्चे अभी टीनेजर्स होंगे या टीनेजर्स बनने जा रहे होंगे। आजकल की जो पेरेंटिंग के रूल्स होते हैं, दोज इंटेल के जी, चूंकि छोटा बच्चा होता है, मोस्टली पैम्पर्ड होता है, तो हम कहते हैं कि जी इसको गर्म हवा ना लगे। ये जो बच्चा है, सेकंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोज आर द टीन एज ईयर्स, राइट। बोर्ड एंड लाइक सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, यूनिवर्सिटी एडमिशंस। तो अगर ये बच्चा यूनिवर्सिटी में नहीं गया तो ये बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकेगा, तो इस बंदे की ये इंपॉर्टेंट, वो मतलब सुबह के टाइम वो बच्चा स्कूल जा रहा है, शाम के टाइम वो अकेडमी जा रहा है, ऑल द फीसेस आर बीइंग पेड, सारी की सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है टू द बेस्ट और वट एवर दोज पेरेंट्स कैन डू। उस बच्चे को जिसको आपने ये वाली सारी चीजें की हैं, यू आर ट्रीटिंग दैट किड लाइक अ किड।
You're treating that teenager like a kid. Hazrat Ibrahim is around 90 something. His child, Hazrat Ismail, is in his teens. He is a teenager. और हजरत इब्राहिम ने उनको अपने साथ लगाया हुआ है कि आओ ये वाला काम करना। हम में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने टीनेज बच्चों को, 13 14 12 13 14, इन बच्चों को अपने साथ काम में स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं कि आओ मेरे साथ काम। ये नहीं कि जाओ जाके करके आओ, ये नहीं कि कल को तुम सीख लेना, कोई बात नहीं, टाइम है। कितने लोग हैं जो स्टेप बाय स्टेप उन बच्चों को अपने साथ रखते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, आओ मेरे साथ करो, चाहे वो कोई भी काम। ठीक है, कितने ऐसे हैं जो अपने टीनेज बच्चों को कहते हैं कि बेटा आओ हम चलते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं। ठीक है, बाबा मैं काम करूँ, कोई बात नहीं, वापस आएंगे मैं आपकी काम में हेल्प करवा दूँ। नहीं आता, कोई बात नहीं, बैठ के उसकी बात तो सुन लो। हो सकता है कि आपको वो वाली फिजिक्स केमिस्ट्री ना आती हो जिस लेवल पे आपका बेटा वो उस चीज को पढ़ रहा है, लेकिन कम से कम उसकी बैठ के सुनोगे, हो सकता है कि वो आपको बताते बताते उसको कुछ समझ आ जाए, आप उसकी लाइफ का हिस्सा तो बनो। ठीक है, दीज आर ऑल लाइक अ फ्यू थिंग्स ऑफ व्हाट हजरत इब्राहिम टीचेस अस। और हजरत इब्राहिम की जो मिलत है, दैट इंक्लूड्स दीज टीचिंग्स एंड दीज माइंडसेट्स। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सहु। कौन है जो अपने आप को हजरत इब्राहिम की मिल्लत से दूर करे? उसका मतलब ये नहीं है कि आपने हजरत इब्राहिम पे दरूद दरूद इब्राहिमी पढ़ के भेजते रहना है। यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन सिर्फ ये तो नहीं है ना। हजरत इब्राहिम की मिल्लत का मतलब है हजरत इब्राहिम ने क्या क्या हमें टीच किया, हजरत इब्राहिम हमें क्या क्या चीजें बताया करते थे, और हजरत इब्राहिम की जितनी भी टीचिंग्स हैं हम उस उन टीचिंग्स को फॉलो भी करें। These things are important, right? These things are so important कि अगर आप इन टीचिंग्स को नहीं अंडरस्टैंड कर, और अगर आप इन टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो यू आर टर्निंग अवे फ्रॉम मिल्लत इब्राहिम। और अगर आप मिल्लत इब्राहिम से पीछे हट रहे हो, तो आप अपने साथ मजाक कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब हम बाकी सेक्शंस में नहीं जाते, जो अभी हमने पीछे सेक्शंस किए हैं। जो अभी रिसेंट हमने 124 से लेके 129 तक हमने आयत पढ़ी हैं। कोई बंदा जो हजरत इब्राहिम की किसी भी माइंडसेट को रिवाइज कर दे कि हजरत इब्राहिम के बारे में ये हमने पढ़ा है कि ये टीचिंग है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, या जो हम, ये टीचिंग है जो हजरत इब्राहिम ने की और हमें करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को छोड़े, ये टीचिंग है जो हजरत इब्राहिम ने की और हमें करनी चाहिए, कोई एक। हम सारे मिलके एक एक बताएंगे तो हो सकता है पूरी हो जाए। हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। अ, अम, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक मुझे थिंकिंग या विजडम, जिस तरह से जब वो सूरज और चांद को देखकर क्वेश्चन करते थे, तो क्वेश्चन बट करना अच्छी दैट्स, बात है और उसकी खोज या बट लगाना जब। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द वर्सेस वी जस्ट कवर, राइट? हम आगे जाएंगे ना, तो हम वो आगे सारी वाला। चीजें भूल जाएंगे जो हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये आयत आई है मिल्लत इब्राहिम से रिलेटेड, हम अभी पूरे मिल्लत इब्राहिम को स्टडी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये जो ओके। पीछे आयत पढ़ी है हम सिर्फ इसको स्टडी कर रहे हैं। ओके। ठीक है, ओके। so anybody who was listening to the past 2 weeks, any ideas? हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा की तामीर करना। तो ये कौन से माइंडसेट को, कौन सी टीचिंग को हमें इनकलकेट करता है, कौन सी टीचिंग की तरफ पॉइंट आउट करता है? मीन्स वो इकट्ठे अपने जो है ना सन के साथ उनको इकट्ठे मतलब मिलके उन्होंने ये बनाया। ये जो अभी अभी आपने बात की ना हम्म। कि हमें जो है वो कौन से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को जो है इकट्ठे मतलब
काम में शामिल करते हैं, नमाज में हो या फिर कोई भी काम हो घर का, या हम्म। फिर कोई भी, तो ये उससे रिलेट हम्म। करता है। ठीक है, दैट वाज वन वेरी गुड, गुड पॉइंट। अनदर पॉइंट कोई भी। कमन गाइस, हमारे हमारी डेली लाइफ, ये सारी चीजें इस इन 6-7 आयत के अंदर हजरत इब्राहिम ने कवर की हुई हैं। हजरत इब्राहिम को आया ही तो नहीं, अल्लाह ताला ने वाइज इमाम उन्नास बना दिया ना, और क्या होगा। अल्लाह ताला ने उनको आजमाया था जिन जिन चीजों से, तो वो सब पे पूरे उतरे थे। ये भी थी ना एक आयत। हम्म। वाइज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्माहुन्ना। ठीक है, कि हम्म। जैसे जब अल्लाह ताला ने उनको कोई भी लफ्ज बताए, कोई भी लफ्ज से टेस्ट किया, आदि भी बात बताई, तो हजरत इब्राहिम ने वो बातें पूरी की। मीन जब आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज वेरीफाई होकर पता चल जाए कि वाकई अल्लाह ताला ने ये बात की है, तो आपको उसमें चूं चटाक नहीं करनी चाहिए, उस काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा काम पूरा करें, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम पूरा करने की कोशिश तो करें। और कोई पॉइंट? ये आयत आपके सामने चले, मैंने 124 खोली हुई है, इसमें कोई पॉइंट और निकल रहा तो हो। दिस इज फॉर अस टू डिस्कस, राइट? सो लेट्स डिस्कस। इसमें और क्या पॉइंट निकलता? यहाँ से क्या पॉइंट निकलता? यहाँ से औलाद के लिए दुआ करना। औलाद के लिए कंसर्न होना। क्या आप वाकई ही अपनी औलाद के लिए कंसर्न है? आप में से कितने लोग हैं जो पेरेंट्स हैं? रेज योर हैंड्स। ओके, वी गॉट वन। वी जस्ट हैव वन पेरेंट। वी गॉट टू, थ्री, गुड, वी गॉट थ्री, फोर पीपल, राइट, हु आर पेरेंट्स। ओके, क्या आप अपनी औलाद के लिए कंसर्न है? मे बी, मे बी आप अपनी औलाद के लिए कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी औलाद के लिए कंसर्न हैं, तो आगे क्या बात आती है कि अल्लाह ताला ने जब बैत बनाया, दे सेट के इसको, इब्राहिम मुसल्ला, हजरत इब्राहिम की जगह को आप नमाज की जगह बनाओ, आहदना इला इब्राहिम व इस्माइल अंताहिर बैती लित्वाइफिना वल आकिफिना वल रुक्काई सुजूद, कि आप ये वाले 4 काम करने वालों को हेल्प आउट। ठीक है, ये बात की गई हजरत इब्राहिम को और हजरत इस्माइल को, दोनों को अलग। ठीक है, कि हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल दोनों के साथ वादा किया गया कि आप ये वाला काम करें। ये करने के बाद, अब ये जब वादा किया गया, तो आपने ये वाला काम करना है। आपने जो लोग सजदा करते हैं, आपने उनको हेल्प आउट करना है। जो लोग रुकू करते हैं, आपने उनको हेल्प आउट करना है। जो लोग एतकाफ में बैठते हैं, आपने उनको हेल्प आउट करना है। जो लोग तवाफ करते हैं, आपने उनको हेल्प आउट करना है। लेकिन क्या ये हेल्प आउट करना सिर्फ यही है कि आप ताहिरा बैती, ठीक है, कि आप जो हैं वो सिर्फ एक घर है उसको आप सिर्फ पाक करें और उसकी सफाई करें? अल्लाह ताला का जो अ, अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर अपना एक अमर डाला हुआ है, रूह डाली हुई है, हमें अल्लाह ताला ने अपनी एक क्रिएशन बनाई है। ठीक है, हमें अपने आप को भी तो साफ करना है। जब हम अपने आप को इन बुरी चीजों से साफ करेंगे और हम अपने लोगों को सजदे की
एक इंस्टिगेशन देंगे कि देखो नमाज पढ़ा करो, रुकू की देंगे। well सजदा डज नॉट जस्ट मीन सजदा, इट ऑल्सो मीन्स टू बाउ डाउन और टू टेक ऑन विद रिस्पेक्ट। जब आप कहते हो कि हाँ अल्लाह ताला ने ठीक है मुझे मान लेना चाहिए, और आप सर तस्लीम खम करते हो, तो दैट इज ऑल्सो दिस। सुजूद, रुकू, स्पेसिफिकली नमाज वाली बात है। वल आकिफीन, और जो लोग एतकाफ में बैठते हैं। हम लोग कितने हैं जो किसी को इंस्टिगेट करते हैं कि यार स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, कॉन्टम्पलेट, आप अल्लाह ताला के साथ बैठो, अल्लाह ताला के साथ बात करो, सिक्लूड योर सेल्फ एंड डू दिस। कितने लोग हैं हम उनको ये चीज कहते हैं कि यार देखो दीज थिंग्स वुड बी प्रोवाइडेड, कल छुट्टी ले लो, कल हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, कल आप ये वाला काम कर लो। कितने लोग हैं जो इस तरफ लोगों को इंस्टिगेट करते हैं या लोगों को एडवाइस करते हैं या खुद ये काम करते हैं। खुद तो नहीं, इंस्टिगेशन की बात आ रही है तो इंस्टिगेट करते हैं लित्ताइफीन। और कितने लोग हैं जो तवाफ की तरफ इंस्टिगेट करते हैं कि यार आपके पास इतने पैसे आ गए हैं तो चलो शॉपिंग फिर कर लेंगे, आओ जरा तवाफ करने चलते हैं। हाउ मेनी पीपल एक्चुअली डू दैट? ठीक है, पैसे आते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे? शॉपिंग, फॉर सम रीजन। ठीक है, परेशानी आ गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मोहल्ले को बताएंगे। एतकाफ वाला काम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के साथ बात नहीं करेंगे, अपने आप को सेल्फ कॉन्टम्पलेशन में नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम मोहल्ले में वावेला मचाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट। ठीक है, अब आप पीछे अपने बच्चों के लिए कंसर्न थे, बाकियों के बारे में तो ये बात कर दी, लेकिन एज अ पेरेंट आप किस बारे में कंसर्न हो? हादा बलदल आमिनन वर्जुक अहलहु मिनस समराती मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। You are concerned about the security of of your kids. You are concerned about कि मेरा बच्चा कम से कम लाख 1.5 लाख तो कमाए, इतना तो कमाए वो बेचारा कि वो अपनी जरूरियात पूरी कर ले। चलो ठीक है, और ये चीजें पूरी वो तब करे जब वो ईमान के ऊपर हो। अगर वो ईमान के ऊपर नहीं है तो सबसे पहले उसको मैंने ईमान पे लेके आना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली कंसर्न्ड एंड आर वर्किंग कि बच्चे पहले ईमान पे हैं, ईमान के बाद उनका फाइनेंशियली वो थोड़े सिक्योर हों, उस तरफ आप उसको गाइड करें, और फिर उसको फिजिकल सिक्योरिटी की तरफ या एक्चुअल जो सिक्योरिटी है आप उस तरफ उसको गाइड करें। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को इस पैटर्न के ऊपर कंसर्न लेवल शो कर, फिजिकल सिक्योरिटी पूरी होती है, मेरे बच्चे को कोई ये ना कह दे, मेरे बच्चे को कोई वो ना कह दे, मेरे बच्चे को कोई बंदा हाथ ना लगाए, कोई बंदा कहेगा तो देखे मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा। ठीक है, वरजुक अहलहु मिनस समरात। हम उस बच्चे को सॉर्ट ऑफ अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट कर लेते हैं कि वो बच्चा 23 साल का होके 24 साल का होके जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है उस बेचारे को खुद समझ नहीं आती मैं क्या करूं, क्योंकि अभी तक जो कुछ चल रहा था वो तो अम्मा अब्बा लेके चल रहे थे, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, और ये दोनों चीजें करने के बाद आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, हमारी ये आमना आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर नमाज से शुरू होकर नमाज पे खत्म हो। ठीक है, इन सर्टन फीमेल केसेस आप लोग अबाई की बात पेरेंट्स कर लेते हैं, वो भी बहुत कम हाउस होल्ड हैं, ज्यादा नहीं करते, वो कहते हैं जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी देखी जाए। जो पेरेंट्स हैं। अंजलि, हम्म। जी, ये वाली बोलो। आयत बच्चों से रिलेटेड तो नहीं है ना? ये तो बलादिन, मतलब मेरे शहर के लोग, मेरी सोसाइटी, ये उस पे ज्यादा जाएगी ना? नो, हाजा बालादन मीन्स के दिस सिटी, वो सिटी कौन सी थी? मक्का। लेकिन हजरत हम्म। इब्राहिम जो है वो तो ज्यादा जेरूसलम में भी रहते थे, उनकी सिटी तो सही। फिर जेरूसलम भी बनती थी, तो ये क्यों? और दूसरा थोड़ा इसके अंदर जो बच्चों से रिलेटेड है वो इस तरह भी है कि एक और एस्पेक्ट के अंदर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? रब्बी जाल हादा बलदन आमिनन वर्जुक अहलहु मिन समराति मिन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि इन लोगों को आप समरात भी दें, इन लोगों को आप फ्रूट्स वगैरह भी दें। ठीक है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? काला वमन कफरा फ उम्मतीहु कलीला। ठीक है, कि इनमें इनको मैं थोड़ा सा, जो लोग नहीं भी मानेंगे मैं उनको भी थोड़ा सा दूंगा। तो हजरत इब्राहिम पीछे अपने बेटे अपनी जुरिया के बारे में कंसर्न है ना।
तो शहर का वर्ड क्यों आया हम जगह बलदन जो ऊपर है? शहर का वर्ड क्यों आया? वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो अभी उनकी औलाद है, उनकी एक कौम भी तो होगी। हम्म। हम्म? हम्म। वो जो कौम है, उस कौम में से जब उनकी औलाद फाइनेंशियली सिक्योर होगी, बाकी चीजों में सिक्योर होगी, अगर वो इंडिविजुअली सिक्योर है, तो इंडिविजुअलिटी इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती कहीं पे भी, जितनी एक कम्युनिटी डालती है। ठीक है। वहां पे हजरत इब्राहिम जब ये खाना काबा बना रहे थे, जब हजरत इस्माइल वहां पे सेटल हुए थे, तो उधर कोई भी नहीं था। कुछ गिने चुने लोग थे, एक छोटा सा कस्बा कह लो, शहर तो दूर दूर तक नहीं था। ठीक है। तो अल्लाह ताला सॉर्ट ऑफ ये भी दुआ करें कि इसको शहर बना, इसको मतलब एड सम ब्लूम टू दिस। ठीक है। पुट अ कम्युनिटी ओवर हियर, जो अल्लाह ताला तेरी बात माने। राइट। फ्यूचर के लिए मतलब ये दुआ ये जारी है ना? एग्जैक्टली, फ्यूचर जनरेशंस ऑफ हजरत इब्राहिम एंड हजरत इब्राहिम के साथ फिर उनके मतलब बच्चे, कजन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, which again forms to be the nation of Bani Israel, you know. Bani Ismail, sorry, not Bani Israel, Bani Ismail, the Arab people. ठीक है। काला वमन कफरा फउम्मती हो, हम उनको भी देंगे। तो दिस इज अगेन कि आप अपने बच्चों के बारे में किस तरह से कंसर्न, कंसर्न तो हम हर बंदा कहता है कि हम अपने औलाद के बारे में कंसर्न है, हम अपनी औलाद के बारे में कंसर्न है, हम अपनी औलाद के बारे में कंसर्न है। लेकिन आप में से कौन सा बच्चा है, कौन सा इंसान है, कौन सा पेरेंट है जो अपने बच्चों को ये बात बताता है या बताना चाहता है कि यार सबसे पहले मैं इसको, इसके साथ बैठ के कुरान पढूं, इसको मैं कुरान सिखाऊं, समझाऊं। ऐसे नहीं कि इधर आओ, हमने 5 बजे पढ़ना है। ठीक है, जबरदस्ती उस बेचारे को बैठा लो, उसके फुटबॉल का टाइम है, उसके कार्टून देखने का टाइम है, उसका किसी भी चीज का टाइम है, आप उसको जबरदस्ती बैठा लो तो वो बच्चा फिर पड़ गया। ठीक है। यू हैव टू मेक इट इन अ वे कि वो बंदा वाकई में, वो बच्चा अंडरस्टैंड करे, वो बंदा इस चीज को स्टडी भी करे, उसको ईमान के लेवल पे लेके आए, फिर उसको बोलेंगे देखो ईमान के लेवल पे आ गए हो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ऑन हाउ यू कैन मेक योर लाइफ बेटर, मेक योर लाइफ सिक्योर फाइनेंशियली। और फाइनेंसेस जब आएंगे तो इवेंचुअली अपनी हेल्थ को भी बैलेंस करो, अपने आप का ध्यान रखो, अपने इर्द गिर्द लोगों का ध्यान रखो, एंड मेक देम सिक्योर एज वेल, मेक योर कम्युनिटी सिक्योर एज वेल। ठीक है। वह यरफाउ इब्राहिम अल कवायद मिनल बैत व इस्माइल। और जब हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल के साथ बुनियादें उठा रहे थे, यहाँ पे क्या चीज आती है कि वो हजरत इस्माइल के साथ ये सारे काम कर रहे थे। ठीक है। हजरत इस्माइल के साथ ये काम कर रहे थे, तो हजरत इस्माइल को जबरदस्ती तो नहीं लगाया हुआ था। हजरत इस्माइल वॉज ऑल्सो हैप्पी। ठीक है, कि मैं अपने बाबा के साथ ये वाला काम कर, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, कि अल्लाह ताला इसको हमसे एक्सेप्ट कर। मीन्स वहां पे हजरत इब्राहिम ने, ऑल्दो हजरत इस्माइल को साथ लगाया हुआ था, पीछे उन दोनों के साथ इंडिविजुअल मुआहदे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हजरत इब्राहिम ने फिर लीड भी ली। ठीक है। कि एक जहाँ पे लीड लेने की बात आनी थी, जहाँ पे अल्लाह ताला के साथ बात करनी थी, तो अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम ने सॉर्ट ऑफ उनको अपने ऊपर, अपने ऊपर कैरी ऑन भी किया कि देखो मैं दुआ मांगता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए भी मांगू। दिस अगेन इज अ टीचिंग कि जब तुम दुआ मांगो तो तुम अपने साथ भी जो लोग हैं उनके लिए भी दुआ मांगो। ठीक है। और उनको साथ लगाना अपने काम में, दैट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, कि अल्लाह ताला हमें मुसलमान बना के रख। अब हजरत इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने अगर कह दिया कि आप इमामुन नास हो, ठीक है, तो वो फिर भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें मुसलमान बना के रख, और हमारी औलाद में से एक मुसलमान उम्मत बना, और फिर उनको मनासिक भी सिखा, और फिर उनको तू प्यार से भी देख। दिस इज कंसर्न ऑफ हजरत इब्राहिम ऑन उम्मत मुस्लिम, ऑन द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कि यार ईमान फिर ऊपर लेवल है, कम से कम मुसलमान तो रहो। ठीक है। रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम।
कि पहली बात, बी वाइज इनफ टू नो व्हाट दोज पीपल जो आप बात कर रहे हो वो काम पूरा कैसे होना है। ठीक है। हजरत इब्राहिम ने बोला कि आप मुसलमान उन्हें बनाए, लेकिन कैसे बनाए? उनके दरमियान एक रसूल भेजें जो ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, ये चार चीजें करें। ये चार चीजें भी हजरत इब्राहिम की मिल्लत का हिस्सा है। लेकिन इनसे पहले अपनी जो उम्मत है उसको अगर मुसलमान होने की बात किया तो उसको तरीका भी तो बताओ कि मुसलमान कैसे होना है। हम में से अक्सर लोग हैं जो किसी को जब करेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि यार इसकी जगह ये कर लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि तुमने मेरी नहीं ना मानी, मेरी मान लेते तो ये हो जाता। नहीं, वो वाली बात नहीं। अगर तुमने ये वाला जो स्टेप लिया, अगर इस स्टेप की जगह तुम थोड़ा सा स्टेप ऐसे कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता। चलो फ्यूचर में देख लेना। ठीक है। हाउ मैनी पीपल एक्चुअली एड्रेस other people's mistakes or other people's things when they are talking in this way? This is the wisdom of Hazrat Ibrahim. क्या क्या चीजें कंसर्न की हैं, अगर ये वाली बात हुई है तो इसके पीछे इस चीज को, इस काम को करने की मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है। ठीक है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज विजडम के साथ लेके चलना, उन सारी चीजों को एक विजडम के साथ समझना, और उन सारी चीजों को समझने के साथ फिर उन सारी चीजों को एक्सप्लेन भी करना। दीज थिंग्स मीन समथिंग। ठीक है, दीज थिंग्स एक्चुअली मीन समथिंग। और दीज थिंग्स सम अप टू बी मिल्लत इब्राहिम, कि दिस इज द मिल्ला ऑफ हजरत इब्राहिम। आगे हमें हजरत इब्राहिम की और भी एग्जांपल्स पता चलती है। ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम अपने आप को इसी सेक्शन तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं जो कि हम अभी तक करते आए हैं, तो मिल्लत इब्राहिम के बारे में अल्लाह ताला ने हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही दिया है। क्या हम अपने आप को अगर कंसिडर करें तो हम हजरत इब्राहिम की मिल्लत के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं? ठीक है। और अगर आप उतर रहे हो, गुड इनफ। अगर आप नहीं उतर रहे तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं। ठीक है। द सेम वर्ड्स, अपने आप के साथ आप मजाक कर। और हजरत इब्राहिम की जो ये मिल्लत है, आप अगर आप ये कहते हो कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है कि हजरत इब्राहिम की मिल्लत है क्या, ठीक है, तो फिर आप पागल होने के साथ साथ बेवकूफ भी हो, क्योंकि ये जो आयत है इसके पीछे लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया। ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी। ठीक है। मिल्लत इब्राहिम का मतलब ये तो नहीं है कि एक जगह रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला हुआ है, आपने जाके रजिस्टर कर देना है। उसका मतलब है कि वो टीचिंग्स को अंडरस्टैंड करके उसको अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश भी करनी है। कोशिश ही कर लो यार, अप्लाई अगर फौरन नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट कोशिश तो करो। ये जितनी भी बातें हैं ये वन वन बाय वन जब हम इसको इन मतलब इंक्रीज करते रहते हैं, अभी जब जैसे जैसे हम आयात कवर कर रहे हैं तो ये एक 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 करके ऐड ऑन होती जा रही है हमारी लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कि यार हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए। लेकिन अभी तक जितनी भी लिस्ट ऐड ऑन हुई है उसमें अल्लाह ताला ने जो हम पे डायरेक्ट फर्ज वाली बात की है वो की है नमाज। बस। ठीक है। बस। नमाज के अलावा अल्लाह ताला ने ईमान की थोड़ी सी बात की है। अल्लाह ताला पे ईमान, गैब पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, किताबों पे ईमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया रजी अल्लाह अन्हा पे ईमान। वो ईमान की एक कैटेगरी अल्लाह ताला ने बताई है कि आप ये ईमान की कैटेगरी के अंदर आए। लेकिन उसके अलावा तो बाकी सारी की सारी अल्लाह ताला ने अभी तक हमें गाइडलाइंस बताई। अभी तक अल्लाह ताला ने हमें गाइडलाइंस बताई हैं। अभी तक अल्लाह ताला ने हमें किसी भी हवाले से किसी भी पॉइंट पे अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया कि ये काम कर। ये जो पीछे ऑर्डर था ये भी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को डायरेक्ट ऑर्डर दिया था, और वो ऑर्डर हम तक सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेट होके ट्रांसवर्स होके पहुंचता है कि उनको ये ऑर्डर मिला था तो तुम अगर ये वाला काम कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली डूइंग द वर्क ऑफ दोज अंबिया, विच इज समथिंग, राइट? Anybody have any questions
या एनीथिंग जो कि अंडरस्टैंड करने वाली हो। तो अभी पूछें, फिर हम इसका जो सेकंड क्लॉज है वो करते हैं, फिर हम इसका थर्ड क्लॉज करते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं? या तो सब समझ आ गया या सारे सो गए। ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन, राइट। वलकद इस्तफैना हु फी दुनिया, और हमने उनको चूज किया था इस दुनिया में। इस दुनिया में हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने क्या चूज किया था? हजरत इब्राहिम के बारे में अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया? दिस इज अ क्वेश्चन, एनीबॉडी। हजरत इब्राहिम के बारे में हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने चूज क्या किया? दोस्त। नो, खलील। नो। नो। इन वर्सेस में क्या है? इमाम फेमस। अन्नास। इमाम उन्नास। इमाम उन्नास। अब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को इमाम उन्नास क्यों चूज किया? क्योंकि उनका ईमान अल्लाह पे पक्का था और उन्होंने अल्लाह की खातिर अपने खानदान तक को छोड़ दिया था अल्लाह की तौहीद को करने के लिए। तो वो तो हजरत नूह ने अपने भी किया। खानदान की भी तो बगावत की थी। वो तो हजरत नूह ने भी किया था, वो तो हजरत मूसा ने भी किया था। वाई आई हजरत थिंक इब्राहिम? आई थिंक उनका थिंक करने का थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफरेंट था, और वो क्या कहते हैं, लोगों को सोचने पे मजबूर करते थे, चीजें जो उनके सामने गलत हो रहे हैं उन्हीं से क्वेश्चन करते थे। बट लाइक मोर और लेस वो बाकी अपने अंबिया भी सारे सेम काम करते थे। जो हम्म। जो अल्लाह ताला ने उनको जितने भी टेस्ट दिए थे उन्होंने सारे वो उसको इतने अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, वो इतने अच्छे तरीके हम्म। से उसमें कामयाब हुए इस वजह से भी। तो बाकी अंबिया भी तो यही काम करते थे ना। वो गौर फिक्र करते थे। तो बाकी अंबिया भी करते थे। लेकिन इनके जो एग्जाम्स थे जितने भी थे उनकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। आग में डाला जाना और बेटे को खुद छुरी छुरी से मतलब जिबा करना, इन अहकामात को मानना, ये तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा है ना। ये बहुत बड़ा टेस्ट था शायद इस वजह से। ईमान उससे का बहुत बड़ा उनके उनके अंदर हजरत सेल्फ स्टीमिंग के अंदर बहुत ज्यादा इनका थी। इनका तो था एक अपने बेटे को करना, हजरत नूह के सामने तो पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर सैलाब आ गया था। ठीक है, तो देयर आर लाइक मैनी अदर अंबिया। ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वियर्ड वन। उसकी मैं रीजन बताता हूँ ना। हियर यू वुड अंडरस्टैंड कि हमें ना तर्जमे के साथ साथ थोड़ी सी अरेबिक को भी स्टडी करना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने चॉइस का वर्ड यूज किया ना, वो है इस्तफई ना हो। ठीक है, ना हो मीन्स वी चोज हिम। इस्तफा, द वर्ड इज इस्तफा। अब जो चॉइस है, इसके तीन वर्ड्स हैं अरबिक के अंदर, कुरान के अंदर जो आए हैं। एक है इख्तियार, एक है इज्तबा, और एक है इस्तफा। तीन वर्ड्स हैं, तीनों चॉइस के लिए या सिलेक्शन के लिए आते हैं। इन तीनों में डिफरेंस है। जो है इख्तियार, इख्तियार का मतलब ये होता है कि आपके पास इख्तियार है। आप ए के रास्ते से भी जा सकते हो, आप बी रास्ते से भी जा सकते हो, आप सी रास्ते से भी जा सकते हो। किसी रास्ते से आउटकम पे, किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपका इख्तियार है। आपके सामने चार सूट पड़े हुए हैं, आप गए, आपके पास इख्तियार है कि आप उन चारों में से कोई भी उठाओ, पहनो, चले जाओ। ठीक है, दैट इज योर एबिलिटी टू चूज। आपके पास इख्तियार है, आप चार सूट्स में से कोई भी अपनी मर्जी का चूज कर लो, गए,
बगैर सोचे समझे कुछ भी आपने हाथ में उठाया, कोई भी सूट पहना, क्यों? आपका उसके ऊपर इख्तियार था। जो दूसरा वर्ड है, इज्तबा, इज्तबा मीन्स टू सिलेक्ट बेस्ड ऑन सम क्वालिटी, सम जस्टिफिकेशन। यार आज मेरी प्रेजेंटेशन है तो आई नीड टू वेयर अ सूट, आई नीड टू वेयर पैंट कोट। ओके, यू गो टू योर अलमेरा और वहां पे आपने पैंट कोट निकाला, क्यों? क्योंकि आज आपकी प्रेजेंटेशन है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। ठीक है। आप अगर आपका, यू आर गेटिंग मैरिड, आपका एक हस्बैंड है, कोई बंदा पूछे जी आपको, आपने इस बंदे को क्यों चूज किया है, उसका एक क्राइटेरिया होगा, ये बंदा ये काम करता है, ये काम करता है, एक छोटी सी उसकी लिस्ट होगी कि जी ये रीजन थी इस बंदे को मैंने चूज किया। आप कंपनी में एचआर पोजीशन के ऊपर हो, आपके सामने इंटरव्यूज आते हैं, और वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप उनको सिलेक्ट करते हो, आप उनको फिर स्क्रूटनाइज करते हो, आप उसको शॉर्ट लिस्ट करते हो, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर आप उधर मेंशन करते हो कि यार इस बंदे को मैंने सिलेक्ट करना है, ही हैज द राइट एक्सपीरियंस, ही हैज द राइट एजुकेशन, ही सीम्स राइट एंड अप्रोप्रिएट फॉर दिस position or this role. That is ijtaba. Allah Ta'ala did not use the word ijtaba. Allah Ta'ala did not use the word iftiyar. Allah Ta'ala used the word istafa. इस्तफा का मतलब होता है कि आपको मैं अगर कहूँ कि आए आइसक्रीम खाने चलते हैं, और हम एक आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं जहाँ पे 4 फ्लेवर्स हैं, देयर इज चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड वट एवर एल्स। ठीक है, 3 कर लो, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला। इन 3 में से आपको मैं कहता हूँ कि आप अपनी मर्जी का फ्लेवर चूज कर लें, तो आप कोई भी फ्लेवर उठा लें, वनीला फ्लेवर उठा लें। आपने कहा जी मैंने वनीला फ्लेवर चूज कर लिया। अब मैं उधर बोलूं जी आपने वनीला फ्लेवर क्यों चूज किया, आप बोलोगे भाई मेरी मर्जी, मुझे पसंद था, खत्म होगी बात। आपने वनीला की लंबी चौड़ी टेस्ट बर्ड डिस्क्रिप्शन थोड़ी निकालनी, आपने कहा बस मुझे पसंद था, मेरा दिल कर रहा था, मैंने ले लिया। दैट चॉइस इज कॉल्ड इस्तफा। इस्तफा बेसिकली मीन्स मेरी मर्जी। वलकद वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया। इसको मैं थोड़ा अगर मफहूमी एक्सप्लेन करूं तो अल्लाह ताला इज सेइंग, हमने उसको इस दुनिया में चूज किया था क्योंकि हमारी मर्जी, हम कर सकते हैं, नो रीजन। अल्लाह ताला को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। कुछ जगहों पे अल्लाह ताला इज्तबा यूज करते हैं क्योंकि उधर अल्लाह ताला कोई क्राइटेरिया बता रहे होते हैं। इस्तफा का मतलब है अल्लाह ताला इज सेइंग मेरी मर्जी, मैंने चूज कर लिया। वाई आर यू इवन डिस्कसिंग कि क्यों चूज किया? अल्लाह ताला कर सकते थे ना, अल्लाह ताला ने चूज कर लिया। कोई बंदा इस चीज पे एतराज कर सकता है? ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये फिर आपको थोड़ी सी अरेबिक एनालिसिस और अरेबिक स्टडीज के साथ आती है। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि जाके अभी हम कुरान छोड़ के पूरा अरेबिक पढ़नी शुरू कर दें, बट हाँ थोड़ी थोड़ी साथ साथ पढ़ें, कुछ कुछ वर्ड्स को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो यू वुड इंजॉय दीज थिंग्स। ठीक है। फिर दीज थिंग्स बेसिकली ऐड अनदर मीनिंग टू इट, अनदर मीनिंग टू योर अरेबिक लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान एज वेल। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को क्यों चूज किया इमाम उन्नास? अल्लाह ताला की मर्जी भाई, अल्लाह ताला ने कर लिया। वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया, अल्लाह ताला ने उनको चूज किया इस दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने उनको चूज किया इस दुनिया में। फिर दुनिया ना होता तो फिर तो ओपन एंडेड बात हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्ट्रिक्ट किया, फिर दुनिया, इस दुनिया में। ठीक है। मतलब जो आगे वाली बात है, व इन्नहु फील आखिरा, नाउ दिस इज, व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सॉलिहीन। नाउ दिस इज नॉट अल्लाह ताला's solely अल्लाह ताला's choice, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीछे यूज किया फिर दुनिया और उसके बाद ब्रेक आया, और अभी अगला क्लॉज शुरू हो रहा है वाह के साथ। ठीक है, हरफ अत्फ के साथ। व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सॉलिहीन। अल्लाह ताला आखिरत के अंदर हजरत इब्राहिम को सालिहीन, हजरत इब्राहिम आखिरत के अंदर बेशक सालिहीन के साथ हों।
व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, हजरत इब्राहिम बेशक आखिरत के अंदर सालिहीन के साथ हो। ओके, ठीक है, इजी। इसमें कोई समझने वाली बात, कोई क्वेश्चन? ये आगे वाला इसलिए आ रहा है कि इनका टेस्ट दुनिया का उन्होंने इस तरीके से कामयाब रहे कि सालिहीन में से आखिरत में भी उनका मुकाम है, चूजन है। हम्म, देयर इज यही बात अनदर, बताई गई। देयर इज अनदर एस्पेक्ट। ठीक है, ये वाली बात तो है, बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट। जैसे लेट्स गिव अनदर पीपल सम चांस। वो दिमाग के अंदर जो दो चार बचे हुए ब्रेन सेल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, वो भी कुछ तो काम आए। मतलब भाई यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना, दुनिया में भी मुंतखब कर दिया गया था, तो मे भी का तर्जुमा क्या है? में भी तो नहीं है, दुनिया में मुंतखब किया। अच्छा, यहाँ पे उर्दू में ये लिखा हुआ है दुनिया में मुंतखब, तो जो ये पहले से डिसाइडेड होता है ना, अहद अलस्त में जो होता है वो लिखा जा चुका है, सो इट्स लाइक दैट, अहदे, राइट? नो, अहदे अलस जो है वो दैट इज लाइक अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जब हम उधर जाएंगे फिर हम वो डिस्कस करेंगे। नथिंग इज, देखें आपके ऊपर जो टेस्ट आने हैं दोज आर प्री डिटरमिन्ड, लेकिन आपने उस टेस्ट के अंदर कैसे परफॉर्म करना है दैट इज बेस्ड ऑन यू। ठीक है, हम्म। ओके। सो वइन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट मी गिव यू अ हिंट। सालिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन, अंबिया। नाउ रिलेट। तो उनको सालेहीन क्यों बोला? ये पहले तो वाली मुझे वो कैटेगरी पहले तो मुझे वो वाली आयत कोई बताए ना कि वो आयत है क्या, फिर बताएंगे रिलेट कैसे हो रहा है। वो नहीं पता मुझे। हम्म, समझो भाई, जैसे ये पहले बात फातिहा की अनमता अलैहिम, अनमता लहिम, फातहीन गुड। जैसे अनमता लहिम के अंदर चार चीजें थी, कौन कौन? सालिहीन। मैं हाँ। मतलब मुझे सीक्वेंस सीक्वेंस वाइज नहीं बता रही, ऐसे ही बता रही हूँ बस। हम्म। शुहदा, सिद्दीकीन, अंबिया और सालिहीन। हम्म, इसके अंदर जो टॉप पे आता है वो आता है अंबिया का, सेकंड नंबर पे आता है सिद्दीकीन का, थर्ड नंबर पे आता है शुहदा का, फोर्थ नंबर पे आता है सालिहीन का। दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, हजरत इब्राहिम नबी है ना? हजरत इब्राहिम नबी है ना? जी। जी। तो वो सालिहीन में क्या कर रहे हैं? एक इंसान जो है वो डिफरेंट, मतलब कि एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी तो हो सकता है। हम्म, मतलब एट अ टाइम वो अंबिया भी थे, सालिहीन में से भी थे। हाँ, लेकिन आप इस पॉइंट को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। आखिरत के दिन, आखिरत में वो सालिहीन में से होंगे। वहां पे चार कैटेगरीज हैं जिनके अंदर सालिहीन इज लाइक द लोएस्ट अमंग्स दोस फोर ना। फोर बेस्ट हैं, लाइक जो जन्ना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, दो दैट गोज टू फोर कैटेगरीज ऑफ पीपल, एंड उन फोर के अंदर द लोएस्ट वन इज सालिहीन। व्हाट इज हजरत इब्राहिम, लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, डूइंग इन सालिहीन? मतलब भाई चैट पे भी कुछ लोग कमेंट्स लिखे हैं, देख ली।
दुनिया में आजमाइश में पास होने पर फिर उनको आखिरत में भी अजर दिया जाएगा अमाल करने की बेस पे। बेस्ट, ओके, बेस्ट डूअर की तौर पर तो दिया जाएगा, बट व्हाई इज ही इज अमंग्स द सालिहीन। लेकिन अगर एक बंदा सालिहीन में से भी है और वो बंदा ऊपर से शहीद भी हो जाता है, उसको फिर बेटर दर्जा मिलेगा ना, वो फिर शुहदा के अंदर जाएगा। है ऐसी बात कि नहीं? हजरत इब्राहिम सालिहीन भी हैं, अंबिया में से भी है, तो वो अंबिया लेवल पे क्यों नहीं है, वो सालिहीन लेवल पे क्या कर रहे हैं? अंबिया लेवल पे भी तो उनको होना चाहिए। मतलब ऐसे कि जब तक उन्हें नबूवत नहीं मिली थी तब भी वो बहुत नेक थे, इस सेंस में। भी बात को सुने ना, दिस इज लाइक डीप बलागा, बट दिस वाज सो मजे का पॉइंट। अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया, अल्लाह ताला चोज हिम इन दिस वर्ल्ड, राइट? राइट। जी। व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में सालिहीन में से होंगे। मतलब फ्रॉम लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ जस्टिफिकेशन, और देयर इज अ पॉइंटर टुवर्ड्स आखिरत के अंदर हजरत इब्राहिम हिमसेल्फ वुड चूज टू बी अमंग्स द सालिहीन, नॉट टू बी ऑन दैट लेवल, but to go there and meet with those people, be with those people. Getting the point? हमसे भाई, लेकिन हाउ वी नो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चूज किया है? ये नहीं समझ आए। लाइक वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया, अल्लाह ताला ने यहाँ पे पॉइंट डाला चूज करने का, और वर्ड क्या यूज किया? इस्तफा। इस्तफा का मतलब होता है पर्सनल चॉइस, पर्सनल प्रेफरेंस। व इन्नहु, और बेशक, फिल आखिरति लमिन सालिहीन, वो सालिहीन में से होंगे आखिरत में, वो सालिहीन के दरमियान होंगे। लामिना, उनके दरमियान होंगे। This hints towards a point कि Hazrat Ibrahim, although being a Nabi, would be faized on that Nabi position। ठीक है, उनके जो दर्जात हैं वो कम नहीं हो रहे, किसी सूरत कम नहीं हो रहे, लेकिन वो दर्जा रखने के बावजूद हजरत इब्राहिम himself would want to go and meet with Salihin, with those people as well। जैसे आप अगर फैक्ट्री के ओनर हो, तो कुछ केसेस के अंदर ओनर्स की ये आदत होती है कि यार फैक्ट्री के जो बाकी वर्कर्स हैं, जो लोअर लेवल के ऊपर वर्किंग स्टाफ है, वो उनके साथ कभी कभी बैठ के खाना खा लेते हैं कि यार आओ जरा इनके साथ बैठे, उनके साथ गपशप लगा। ठीक है, यूजुअली नहीं किया जाता, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा सीईओ की पोस्ट से हट गया, बट दैट टेल्स यू हाउ मच दैट पर्सन केयर्स अबाउट दोज वर्कर्स, राइट? गेटिंग द पॉइंट? समझ आई बात। तो हजरत इब्राहिम, अपना मकाम उनका डिस्टर्ब नहीं हो रहा, but this points towards a thing that he chose to be amongst, to go and be amongst the Salihin, just to be with those people, yeah। ठीक है, just just to be with those people। ये वाला जो कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर आपको बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड फिर ही इज नॉट गोइंग टू मीट द जहन्नमी पीपल, ही इज नॉट गोइंग टू मीट द लोअर लेवल जन्ना पीपल जो अभी अभी जहन्नम से निकले। ही इज गोइंग टू मीट द सॉलिहीन, द पीपल हु आर इन द प्रीमियम लेवल, हु मेड इट। ठीक है, हु मेड इट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, नॉट दैट मच हाई अप, बट मेड इट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। चल, आ तो गया ना। ठीक है, ये वाला कैरेक्टर आपको सीरा के अंदर फील होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहब सुफ़ा के साथ कैसा उनका बिहेवियर था।
असहाब सुफा के पास टेक्निकली कोई उस तरह की चीज नहीं थी दुनियावी लिहाज से, ठीक है। दे बेयरली मेड इट, बट नबी पाक वसल्लम यूज्ड टू बी विद देम। वो लोग जो अभी अभी इस्लाम कबूल करके आए हैं, नबी पाक वसल्लम कभी कभी उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया करते थे, ठीक है। और बाकी लोग थोड़ा सा कहते थे कि यार मतलब वाई दिस, माले गनीमत में उनको थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा मिल जाया करता था कभी कभी, ठीक है। वाई दिस, ठीक है। दैट वाज जस्ट अ केयर ऑफ नबी पाक वसल्लम के, यार ये ऐसे करेंगे इनके, और बहुत सारे उसमें फैक्टर्स थे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली केयर वाली बात थी। ये जो नबी पाक वसल्लम के कैरेक्टर में बात हमें फील होती है, हमें नबी पाक वसल्लम की सीरा में बात फील होती है, पता चलती है, दैट ऑल्सो इज टेकन आउट फ्रॉम समथिंग दैट हजरत इब्राहिम यूज टू डू। अब हजरत इब्राहिम की उस तरह से कौम तो थी नहीं, ठीक है। उनके जो मानने वाले थे वो उनकी फैमिली मेंबर्स के लोग थे मोस्टली, और कोई नहीं था। लेकिन उनकी औलाद में से तो दो कौमें निकली ना, बनी इसराइल और बनी इस्माइल। और उनकी औलाद में से फिर बहुत सारे लोग सालेहीन में भी होंगे। सालेहीन में तो सबसे ज्यादा होंगे ना, अंबिया तो कुछ होंगे, ठीक है। हजरत इब्राहिम की औलाद में से तो वैसे अंबिया भी हैं, पर कुछ होंगे। सिद्दीकीन चलो उससे थोड़े ज्यादा होंगे, शोहदा चलो उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन सालेहीन की एक अच्छी खासी क्वांटिटी, अच्छी खासी अमाउंट होगी। हजरत इब्राहिम जो शुरू में कंसर्न थे अपनी जुरिया के बारे में, जिनमें अल्लाह ताला ने कहा था कि जालिमीन तक मेरा वादा एक्सटेंड नहीं करे, तो जो जालिमीन नहीं है जिन तक वो वादा गया, जो उनमें से अच्छे लेवल पे पहुंच गए, वो तो चलो उनके साथ तो मुलाकात, उनके साथ तो चलो डिनर चलते रहेंगे ना, लेकिन वो सालेहीन के पास भी आएंगे। ही वुड बी अमंग्स दीज पीपल एज वेल, बाय चॉइस, क्या। एंड लेट्स से मैं अपना तो मैं खैर क्या ही बोलूं, बट हाँ, अपने हालात मेरे कोई ज्यादा ही खराब लगते हैं, बट हाउ एवर लेट्स से आप लोगों में से कोई बंदा है, लेट्स से आप हो, जो कि सालेहीन के लेवल पे पहुंच जाते हो, विच बेसिकली मीन्स यू मेड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। जहन्नम में डुबकी नहीं मारी आपने, और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एम्बैरस नहीं किया, आपने अल्लाह ताला का मान रखा, एंड योर डीड्स वर बेयरली इनफ कि आप जन्नत में चले गए, पूरे पूरे सालेहीन, ठीक है, आप चले गए। हु इज द पर्सन दैट इज देयर ग्रीटिंग यू, योर उम्मत का, योर कौम का नबी, which in our case is going to be Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. He is going to be greeting us. क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा एक बॉन्ड है, वो हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मती हैं, सिंपल एज दैट, अंडरस्टैंडेबल। देयर इज वन मोर पर्सन हु इज कमिंग डाउन फ्रॉम हिज लेवल टू मीट यू एंड टू वेलकम यू, कि भाई पहुंच गए, मुबारक हो, आ गए हो, बताओ क्या खाना है। देयर इज वन मोर पर्सन देयर टू वेलकम यू, who is not supposed to be there, who does not have to be there, but he is there by his own choice just to meet you. And that person is Hazrat Ibrahim. If you make it the first attempt, ठीक है? If you don't get to do that. If you do, this is something that's gonna happen. Now, since the ayah is done, anybody have any question or points? फिर हम आगे चलते हैं। क्या जन्नतियों को जो है, सभी जन्नतियों को पैगंबर, रसूल और नबियों से मुलाकात करने का मौका नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट दैट इज लाइक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, ठीक है। दैट इज लाइक, होता है ना, सीईओ तक लेटर भिजवाओ तो मर्जी होती है, उन्होंने माना है नहीं माना, या लोकल गैदरिंग, कंबाइंड गैदरिंग होती है तो उसमें आप मिल लेते हो। तो फ्राइडे को देयर इज गोइंग टू बी अ कंबाइंड गैदरिंग ऑफ ऑल द पीपल, तो वो वहां पे इन दैट कंबाइंड गैदरिंग नॉर्मल पीपल आर गोइंग टू मीट हिम। बाय नॉर्मल पीपल आई मीन दोज पीपल जो कि जहन्नम में गए थे और फिर शफात हुई थी किसी तरह से, एंड देन दे मेड इट टू जन्नत।
उनकी बात हो रही है। जो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जन्नत में चले गए, बाकी अंबिया का तो खैर पता नहीं, फ्राइडे को हाँ मुलाकात होगी, सबसे होगी। लेकिन जो स्पेशल मीटिंग है आपकी मेरी, अगर हम पहुंच गए सालिहीन वाले लेवल में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जन्नत में पहुंच गए, तो नबी पास हमसे तो मीटिंग हो रही, ठीक है, वो तो एक है। वो एक जगह नहीं, वो बहुत जगह मीटिंग हो रही है। वो जब आप पुल सुरात पे खड़े हो, वो वहां पे भी आपको मिलेंगे। जब आप हौज़ कौसर पे पहुंचोगे, वो वहां पे भी नबी पास आपको मिलेंगे। जब आपका हिसाब हो रहा होगा, वो आपके साथ खड़े होंगे, या आपके खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, या आपके हक में गवाही दे रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके करतूत कैसे, ठीक है। वो वहां पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। और फिर जब आप जन्नत जाएंगे, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वहां पे भी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो हमारे उम्मत के नबी है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आल नबी। तो वो वहां पे तो मिलेंगे हमें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन सारे स्टेजेस के ऊपर हमें आके मिलेंगे। इसके अलावा हर फ्राइडे को तमाम अंबिया के साथ हमारी मुलाकात होनी है, ठीक है। रोज़े क़यामत हमारी तमाम अंबिया के साथ मुलाकात होनी है, लेकिन उस टाइम पे हालात ऐसे होने हैं कि हम उनके साथ, मतलब वो वाली मुलाकात नहीं होगी, सारे टेंशन में होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मुलाकात की बात हो रही है, दिस इज अ स्पेशल वन, ठीक है। स्पेशल वन इन द केस कि हजरत इब्राहिम इज गोइंग टू कम एंड सॉर्ट ऑफ मीट यू, जस्ट अ स्मॉल पॉइंट, नॉट अ वेरी बिग पॉइंट, जस्ट अ स्मॉल पॉइंट, ही वुड चूज टू कम एंड मीट, ठीक है। तो वहां पे भी दुनिया जैसा सिस्टम चलेगा। हम्म, जन्नत में भी दुनिया जैसा सिस्टम चलेगा। क्या मतलब? यही जैसे बताया आपने अभी। वहां का सिस्टम कुछ हद तक, काफी हद तक डिफरेंट है, काफी हद तक मिलता जुलता भी है। वो फिर एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा कि जन्नत में कौन सी चीजें चलेंगी, कौन सी चीजें नहीं चलेंगी, बट या मोर और लेस उधर आप लोगों ने इकट्ठे रहना है, उधर इनफैक्ट आप लोगों ने फैमिलीज के साथ रहना है, ठीक है। आपकी जन्नत में, मतलब आपका जो प्रेमिसेस है उसके अंदर आपने अपनी वाइफ के साथ रहना है। आपकी जो फैमिली है, जो जन्नत के अंदर पहुंच गए हैं, वो आपके सॉर्ट ऑफ नेबर्स होंगे। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके नेबर्स होंगे, ठीक है। यू वुड बी लिविंग अमंग्स द पीपल जिनके साथ आप खुश हो, आपकी अपनी फैमिली, ठीक है। वो सारी स्ट्रीट में आपकी अपनी फैमिली, आपके दोस्त, वो लोग जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच होती हैं, ठीक है। वो वाला भाई नहीं जिसको आप देख के दो दफा सोचते हो कि ये मेरे खानदान में पैदा कैसे हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन वो लोग जो जिनकी वाइब्स आपके साथ मैच करती है, जिनकी थिंकिंग पैटर्न्स और ये सारी चीजें आपके साथ मैच करती हैं, वो लोग सारे के सारे एक कम्युनिटी में, आपकी फैमिली आपके साथ उसी मोहल्ले में रहेगी, ठीक है। और वो मोहल्ले ऐसे नहीं है जैसे मतलब पाकिस्तान के अंदर होता है ना, एक घर फिर उसके साथ दूसरा घर, वो मतलब जन्नत पूरी है, एक आपके पास पूरी अपनी स्पेस है, उसके साथ वाली उसकी है, उसके साथ वाली फिर और की है, तो दैट वुड हैपन दैट वे। तो उसके बाद जन्नत के लेवल्स हैं, ऊपर वाले लेवल में और लोग हैं, निचले लेवल में और लोग हैं, वो फिर जन्नत इज जन्नत, ठीक है। तो इन सम केसेस यस इट रिलेट्स, इन मेनी केसेस नो इट डजंट। वहां भी पासपोर्ट सिस्टम होगा शायद। पासपोर्ट सिस्टम सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। पासपोर्ट सिस्टम ऐसे है कि लेट्स से आपको जन्नत लेवल 1 मिला है, और आपका जो बेटा है उसको जन्नत लेवल 8 मिला है, और उस आपका जो एक और बेटा है वो लेट्स से अल्लाह ना करे बट वो जन्नत में पहुंच गया है। वो जो जन्नत में पहुंच गया उसका तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो तो गया, वो तो आपकी सॉर्ट ऑफ ऐसा है कि फैमिली में कभी था ही। लेकिन अगर आप लेवल 1 में हो और आपका बेटा लेवल 8 में है, तो वो आप जब मुलाकात होगी आपकी आपके बेटे के साथ, तो फिर आपकी वो ऊपर से नीचे नहीं आएगा, यू वुड गो टू लेवल 8। और जब आप उधर जाओगे और उसके साथ ऑब्वियसली आपकी फैमिली के और लोग हैं, वो सारे के सारे उससे मिलने जाएंगे, तो अल्लाह ताला क्या बोलेंगे कि देखो अब ऊपर आ गए हो ना, तो वापस नीचे क्यों जाना, तुम सारे के सारे इसी के साथ लेवल 8 में अपनी अपनी जन्नत के हिसाब से इधर रह लो। तो आप सारे के सारे उधर फिर लेवल 8 के ऊपर सेटल हो जाओ। तो जन्नत में जब आप वंस यू मेक इट टू जन्नत, फैमिली एंड द रिलेशनशिप्स दैट यू कैप्ट, और जिन लोगों को आपने कुछ बताया सिखाया और जिनके साथ आपका कुछ रिलेशनशिप हो, ये लोग बहुत काम आएंगे आपके लेवल ऊपर करने। रोजे क़यामत कोई काम नहीं आए, उधर से जन्नत में पहुंचना खुद है, ठीक है। ऐसे समझ लें कि वो जो जन्नत एक ऐसा जहाज है जिसमें पहुंचना आपने खुद है। उसके बाद जो बिजनेस इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास की शिफ्ट है, वो सिफारिश पे हो जाएगी, ठीक है। वो आप आपकी आपकी बगैर सिफारिश के ही आपकी फैमिली उधर बैठी है, उसके साथ बैठ जाओ, चलो आ जाओ इधर बैठ लो। तो दैट इज समथिंग दैट वुड हैपन।
but these are like in different places of the Quran. Let's just come back to this ayah. ठीक है, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सहु, कोई पागल ही होगा जो अपने आप को इब्राहिम की मिल्लत से अलग करे, क्योंकि हमने उसको दुनिया में चूज किया था और वो आखिरत में बेशक सालिहीन के दरमियान हो। ठीक है, तो आप में से जिसका दिल है करने का, बाय ऑल मीन्स गो अहेड। ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि किसी का थोड़ा सा भी दिल करेगा हजरत इब्राहिम की मिल्लत से बाहर जाने। ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय। हजरत इब्राहिम इज स्पेशल। इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ठीक है, अच्छा, इस क़ाल, जब भी हमने बोला, लहू उनको, मतलब हजरत इब्राहिम को, रब्बुहु अस्लिम, ठीक है, टू हिम हिज लॉर्ड सबमिट, कि आप अपने रब की तरफ सबमिट करो, बी मुस्लिम, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अस्लिम मुस्लिम की वर्ब फॉर्म है, सबमिट योरसेल्फ। कौला, तो उन्होंने कहा, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि मैंने कर लिया, मैंने आई सबमिटेड, पास्ट टेंस, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ। नाउ दिस अगेन इज अ वेरी मजेदार किस्म की वर्स। काला असलम, पहले आ जाओ, इस कौला लहू रब्बुहु अस्लम, जब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अस्लिम, सबमिट करो। ठीक है, ताबे हो जाओ, ऐसे कर लो। जब अल्लाह ताला ने उनको कहा, हजरत इब्राहिम को, कि अपने रब के ताबे हो जाओ, रब्बुहु, तुम अपने रब के ताबे हो जाओ। कौला असलम तो उन्होंने कहा मैं तो ताबे हो गया, लिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के, क्योंकि असलम तो जो है ये पास्ट टेंस है। बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम हो जो, वो कह रहे हैं कि मैं हो गया। इसकी क्या रीजन है? ये इससे सिखाया जा रहा है सभी इंसानों को। क्या मतलब असलम तो पास्ट टेंस में क्यों आया, सवाल ये। क्योंकि असलम का मतलब है कि अभी करो, तो वो कह रहे हैं मैंने तो कर लिया। क्या ऐसा ही है? क्योंकि असलम तो पास्ट टेंस है, असलम प्रेजेंट टेंस है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कर लो, था उन्होंने कहा मैंने कर लिया, कहने मतलब कहा और कर लिया ना। तो एक तरीका लग रहा है कहने का, बात करने का अंदाज। उसी अंदाज की मैं वो बात जिसको करूं कहते कि हैं ना क्यों आया। भाई कि आप समझे मैंने कर लिया, जैसे हम लोग बोलते हैं हम्म, ना समझे हो गया काम। वो वाली चीज। समझे, हो गया। ठीक है, अल्लाह ताला ने बोला ये करना है, उन्होंने बोला हो गया। ठीक है, दिस इज लाइक हम्म। हजरत इब्राहिम। ठीक है, लेकिन ये यहां तक तो चलो बात समझ में आती है। अल्लाह ताला ने कहा रब्बुहु, आपका रब, वो कह रहे हैं असलम तो रब्बिल आलमीन। वजह, क्या सवाल है? सवाल ये है, अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा लहू रब्बुल आलमीन असलम, रब्बुल आलमीन असलम। अल्लाह ताला ने तो कहा रब्बुहु, अपना रब, आपका रब। प्राइवेट बात की, वन टू वन बात की। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, कि डिफरेंट मोड्स होते हैं, कि आप जब किसी के साथ बात कर रहे हो कि मैं और तुम्हारे, मतलब अल्लाह ताला वन टू वन जब बात कर रहे हैं, तो वन टू वन में क्लोजनेस का फैक्टर आता है। ठीक है, कि अल्लाह ताला अपने आप को हजरत इब्राहिम के साथ क्लोज करें, रब्बुहु, तुम अपने रब की तरफ सबमिट करो। वो आगे से कह रहे हैं असलमतु लिरब्बिल आलमीन। ठीक है,
तो वो पूरे आलमीन की तरफ उनको शिफ्ट कर रहे हैं। ये वही बात होगी ना, सूर्य फातिहा वाली बात, तारीफ के साथ। तो वो अल्लाह की तारीफ में साथ में बयान कर रहे हैं। ओके। कौला असलम तू लका अगर होता तो भी हम्म। बात सही बैठ रही थी ना। वो हम सब एक दो आयत ऊपर नहीं बात आई थी, मुस्लिमीना लका, वहां भी हम्म। कुछ इस तरह से था कि तेरा मुसलमान समथिंग वो हाँ, दिखाई गई थी ना। मुस्लिम महीना लाख ये वाला ना। हाँ ये रहा। लेकिन इसके यहाँ पे हम्म, आता है लहू रब्बुहु अस्लम। ठीक है, यहाँ पे आता है असलम तू ली हम्म, रब्बिल आलमीन। लका जो है वो यहाँ पे फिर ली हो गया ना, ली रब्बिल आलमीन। लका का मतलब होता है आप, वो जो का है दैट मीन्स टू यू। आप। ठीक है, तो हम्म, यहाँ पे लका आना चाहिए था, असलम तो लका, क्योंकि यही वो आपकी यही मैं बात सोच हो रही रही है, 1 to 1 बात हो रही है। लेकिन जब लका नहीं आ रहा और वो बात ही चेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ली रब्बिल आलमीन। हूँ। ठीक है, तो जैसे बाजी ने एक पॉइंट तो डाला कि एक तो सूरह फातिहा की तरह तारीफ वाला पॉइंट है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन अच्छा। उसके अलावा भी इसके अंदर पॉइंट है। वो क्या है? हम इसे आगे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, हम इसी चीज पे एंड करेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश की थी कि इसको ना 10-15 मिनट मिल जाए। वाई दिस? इसमें तो ये बताया ना कि मैं तमाम जहानों के रब के लिए ईमान पहले मतलब ले आया हूँ। यानी कि उसने ये बताया कि जो मेरा रब है वो तमाम जहानों का रब ही है। हम्म। ठीक है, बात बात तो ठीक है, समझ में आती है। तो वही वाली वो वाला एक अम्ब्रेला आगे ना, कि उनको तारीफ के जुमरे में आ जाता है। ठीक है, कि वो अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं कि मेरा जो रब है वो तमाम जहानों का रब है, बिल्कुल बात ठीक है। और भी इसमें कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, निकालो। इट इज एज इफ कि एक बंदा जो है वो कंपनी का सीईओ, और वो कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ठीक है, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ठीक है, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मैं तुम्हें मैनेज कर रहा हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो आगे से आप बोलो मैं तो कंपनी के बॉस की बात मानो। मैंने बात मान ली कंपनी के बॉस की, मतलब अगला बंदा आपके साथ क्लोज हो रहा है एंड योर तारीफ के सेंस में ही सही, चलो एक सेंस हमने तारीफ बना, ठीक है, कि उनकी एक तारीफ कर रहे हैं हजरत इब्राहिम। ठीक है, लेकिन उसके अंदर फिर ये वाली एक चीज भी आ रही है, अब वी कैन नॉट एसोसिएटेड कि हजरत इब्राहिम नाउजुबिल्ला अपने आप को अल्लाह ताला के साथ सॉर्ट ऑफ साइड पे कर रहे थे, या वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटा रहे थे, या वो कहते हैं ना कि बीइंग हम्बल वाली भी एक चीज चलो तारीफ के साथ हम अटैच कर सकते हैं। लेकिन देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, व्हाई दीज वर्ड्स, व्हाई रब्बिल आलमीन। ठीक है, and they all come within the daira of respect of Allah Ta'ala. So what else can be there? ये तो यकीन था जैसे उनका, ये हम्म। ईमान यानी यकीन था अपने यकीन को हाईलाइट किया उन्होंने कि मैं बिल्कुल सही, मेरा यकीन है कि ये मेरा रब ही तमाम जहानों का रब है, मैं सही रास्ते पे हूँ। हम्म। अच्छा ये लेकिन वो फिर अगर ही की बात आती तो इन्ना नहीं आना था। قال أسلمت لك إني لرب العالمين, मतलब something like that. नहीं, वो लफ्ज ना भी हो, हम लफ्जों से भी इसको अखज कर सकते हैं। इन्ना तो हम्म। मतलब जस्ट हम सीधी सीधी लाइन है ना। वो तो अगर आएगा तो सीधी सीधी लाइन हो जाएगी, यकीनन बेशक। हम्म। तो यू मेंशन कमिटमेंट ना, तो वो कमिटमेंट कैसे शो हो रही है? एक तो कंफर्मेशन शो हो रही है, कमिटमेंट कैसे शो हो रही उन्हें यकीन था ना कि भी ये मैं जो मेरा परवरदिगार ही रब है तमाम जहानों का, और मैं बिल्कुल सही मतलब पाथ पे जा रहा हूँ, मैंने सही मान लिया आ चुका हूँ, आप ही तमाम सारे जहानों के रब हैं। ये उनके यकीन को एक्सपोज कर रहा है, है? मैं ये मेरा कह रहा ख्याल। हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वर्डिंग है कौला असलम तो रब्बिल आलमीन, वो कंफर्म कर रहे हैं कि मेरा रब जो है वो रब्बुल आलमीन।
कंफर्म वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो होता है ना शिद्दत के साथ कमिटमेंट शो करना, वो इसके अंदर एस्पेक्ट मुझे फील नहीं हो रहा। अगर आप थोड़ा सा पॉइंट आउट करें कि वो कैसे हो रहा है। कंफर्मेशन तो है, नो डाउट एट ऑल, ठीक है, कि मेरा जो रब है वही रब्बुल आलमीन है, वो कंफर्मेशन तो है, पर कमिटमेंट कैसे शो हुई? ताकीद तो नहीं आ रही इसमें कहीं। हम्म। है, छोड़ो, ठीक है। कंफर्मेशन आ गई, कंफर्मेशन के साथ तारीफ भी आ गई, व्हाट एल्स? अच्छा, ये एक बात, जैसे पीछे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई, अल्लाह ताला ने दिया, तो उन्होंने अपने औलाद के लिए भी, औलाद के लिए भी मांगा या मेंशन किया औलाद को भी। तो उसी हम्म। तरीके से यहाँ पर जब अल्लाह ताला ने आपको कहा, तो आपने अपने साथ, वो खुद तो है, और इसके अलावा अपने साथ सारे दुनिया को भी, मतलब सालिहीन है हम्म। या जो सारों को मैं मिलाया है। मैं आपके लाइन को अगर रिफाइन कर दूं, ही वॉज हम्म। अपॉइंटेड एज इमामुन नास, जी। ऑल पीपल। तो वहां पे फिर लिरब्बिन नास आना ज्यादा सूटेबल था, लेकिन हजरत इब्राहिम इन हिज विजडम एडेड रब्बिल आलमीन, कि उसके अंदर तो नास तो है ही, लेकिन उसके साथ फरिश्ते और उसके साथ जो जन्नात वाला फिर एस्पेक्ट है, उन्होंने वो भी ऐड कर लिया कि रब्बुल आलमीन, कि सिर्फ इंसान नहीं, तमाम का रब। ठीक है। दिस अगेन शोज द विजडम ऑफ हजरत इब्राहिम, के उन्होंने सिर्फ उस चीज को, अपने रब को अपने तक नहीं रखा, उन्होंने अपने रब को रब्बुल आलमीन के तौर पर डिक्लेयर किया कि देखें, आपने जो मुझे पोस्ट दी है, जो आपने मुझे पोस्ट दी है इमामुन नास वाली, ठीक है, आप अगर मेरे रब हैं, मेरे रब तो आप हैं, उसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो इमामुन नास वाला काम है ना, आप अगर सिर्फ मेरे रब होके तो मैं ये वाला सारा काम करूं, दैट डजंट सूट, ठीक है, आई कैन नॉट डू दिस विदाउट यू। दिस इज सॉर्ट ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑफ हजरत इब्राहिम एज वेल, कि अल्लाह ताला, मैं जो मेरा रब है दैट इज ऑल्सो रब्बुल आलमीन, मैं अगर इमामुन नास हूं तो मैं उन तमाम आलमीन के रब के साथ मिल के इमामुन नास, ठीक है। एंड उसके अंदर फिर एक और एस्पेक्ट आता है, असलम तु लिरब्बिल आलमीन, कि मैंने सबमिट किया ना सिर्फ अपने रब की तरफ, बल्कि तमाम आलमीन के रब की तरफ, मतलब कि जो भी बंदा अपने आप को सबमिट करना चाहता है, अपने आप को इस्लाम पे लाना चाहता है, अपने आप को मुसलमान बनाना चाहता है, अभी भी, ठीक है, वो हर बंदा कहता है ना कि मेरा अल्लाह ताला के साथ बड़ा स्पेशल कनेक्शन है, मेरा और अल्लाह ताला का एक बड़ा स्पेशल कनेक्शन है। तुम्हारा अल्लाह ताला के साथ जो भी कनेक्शन है, अगर यहाँ पे होता ना असलम तो लक, या असलम तो लिरब्बिही, ठीक है, तो बात आनी थी कि मेरा रब, तो उधर फिर होता कि नहीं, स्पेशल कनेक्शन है। अल्लाह ताला इज पॉइंटिंग इन द फर्स्ट कैटेगरी, इस कौला लहू रब्बुहु अस्लिम, कि अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि मेरा इस बंदे के साथ स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है। और हजरत इब्राहिम उस चीज को जनरलाइज कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जिस बंदे का कोई भी कनेक्शन तेरे साथ होगा तमाम आलमीन के अंदर से, उसके लिए हजरत इब्राहिम इज गोइंग टू बी अ रोल मॉडल, ठीक है। वो इस तरह का सीन नहीं है कि मेरा अल्लाह ताला के साथ बड़ा स्पेशल किस्म का कनेक्शन है, तो मैं जो हूँ मैं अपनी तरह से काम करूंगा, ठीक है, मेरा जो जो मेरे ऊपर रूल्स हैं वो अपनी तरह से अप्लाई होंगे, ठीक है, तो कार्टूनों ऐसे काम नहीं होते। हजरत इब्राहिम इज गोइंग टू बी रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ द आलमीन, गेटिंग द पॉइंट? हर बंदा अपने आप को अल्लाह ताला का स्पेशल कंसिडर करता है, या करने की कोशिश करता है, विच इज वेरी फाइन, विच इज वेरी गुड, ठीक है, करना भी चाहिए। लेकिन रोल मॉडल आप सब के लिए हजरत इब्राहिम बनते हैं। अभी तक जब मैंने ये वाली आया सबसे पहले पढ़ी थी, कुछ अर्सा पहले, तो मेरे माइंड में एक बात थी कि हमारे लिए रोल मॉडल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रोल मॉडल, वो मेरे और आपके लिए रोल मॉडल जो है वो हजरत इब्राहिम भी है, ठीक है। तो इधर मैं थोड़ा सा फंसा। मैंने कहा कि यार अभी तक तो सीधा पूरी तरह नहीं आती मुझे,
तो अब ये भी पढ़ना है क्योंकि हजरत इब्राहिम की लाइफ भी तो स्टडी करनी है, नहीं तो फिर मैं उनको रोल मॉडल कैसे बनाऊंगा। फिर मुझे एक बात इसके अंदर, जब मैंने तफासिर थोड़ी और स्टडी की, तो मुझे इसमें एक और पॉइंट समझ आया। कुरान किसके लिए आया है? डायरेक्टली कुरान किसको मुखातिब करके बात करता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजरत इब्राहिम ना सिर्फ मेरे और आपके रोल मॉडल हैं, बल्कि हजरत इब्राहिम इज इन दीज आयात, हजरत इब्राहिम इज हिंटेड एज अ रोल मॉडल ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू वांट अ रोल मॉडल, टेक हजरत इब्राहिम एज योर रोल मॉडल, ही इज योर रोल मॉडल। औला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम, the way Hazrat Ibrahim is described in the Quran is so amazing and so next level, to be honest, so next level. आप इससे ज्यादा हजरत इब्राहिम की तारीफ कैसे करोगे, जो अभी तक है और ये चल रही है। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी शिफ्ट होती है हजरत इब्राहिम से, लेकिन अभी तक जितनी हमने पढ़ी है 124 से लेके अभी तक, इससे ज्यादा तारीफ आप हजरत इब्राहिम की सुन सकते हो, जिसमें अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि जो उसकी मिल्लत से मुंह मोड़ेगा वो पागल होगा। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम इज समवन स्पेशल। अगर कुछ न- अगर कभी टाइम हो, कभी थोड़ा सा वेला टाइम हो, अगर थोड़ा सा टाइम निकले, तो डू स्टडी द लाइफ ऑफ हजरत इब्राहिम, डू स्टडी हिम एज योर रोल मॉडल, डू स्टडी हिम एज योर फादर, डू स्टडी हिम एज समवन who actually cared about you. So you should care about his legacy somewhat, because his legacy is our legacy. ठीक है, अच्छा, the session is ended. Alhamdulillah. Let's just move towards the open-ended discussion and question answer sessions. Jazakallah, Jazakallah, and thank you very much all for listening.